उनको उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये आरोप इन पर सीधे सीधे किस तरह के बन रहे हैं? क्योंकि जांच जो चल रही थी वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी। क्या सीधे आरोप बन रहे हैं नवाब मलिक पर? जी देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बेहद अहम है। नवाब मलिक इस मामले में अभी तक अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पेपर्स की बात करें, केस की बात करें, उसमें सीधे तौर पे उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। लेकिन ईडी का कहना है कि आरोपी न बनाते हुए भी जब जांच के दौरान उनका नाम सामने आया, और जो उनका नाम सामने आया पहले बयानों के तौर पर आया, बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद में ईडी ने उसकी फाइनेंशियल ट्रेल यानी कि पैसे के जो लेन देन है उसके बारे में जानकारी निकालना शुरू किया। और जब जानकारी निकली तो पता चला कि अनाधिकारिक रूप से ईडी का ये दावा है कि जब जानकारी निकली तो पता चला कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट थे जिसमें कि नवाब मलिक का नाम सामने आया, और ये पैसे जो थे वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखते थे। उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं गवाहों के बयानों के आधार पर इस वक्त गिरफ्तारी हुई है नवाब मलिक की। अभी फिलहाल के लिए ईडी ने उनके खिलाफ जो रिमांड कॉपी बनाई है उसमें उनका यही कहना है कि वो इस मामले की जांच के लिए आगे चाहेंगे कि जो कोर्ट है उन्हें ईडी की कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए भेज दे, और एक बार कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा तब जाके बात साफ हो पाएगी कि सीधे तौर पे ईडी क्या आरोप लगा रही है नवाब मलिक के खिलाफ। जी श्वेता। हमारे साथ मुंबई से दिव्येश भी जुड़ गए हैं। दिव्येश, कहां पर आप मौजूद हैं? अब क्या कार्रवाई है? हेल्थ चेकअप के लिए बताया गया है कि पहले ले जाया गया है नवाब मलिक को? जी, आपको बता दें अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जेजे अस्पताल, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। वहां पर मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर ईडी के अफसर उन्हें पेश करेंगे और उनकी कस्टडी की डिमांड करेंगे, उनकी रिमांड मांगी जाएगी। ये बताया जा रहा है कि नवाब मलिक से जब पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने जो डील की थी सरदार शाह अली खान, जो 93 ब्लास्ट के आरोपी हैं, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए हैं, उस बारे में उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, सहकार्य नहीं कर रहे थे पूछताछ में, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। अभी उन्हें मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद जब उनकी कस्टडी डिमांड की जाएगी, कस्टडी मांगने के बाद कोर्ट पर डिपेंड करता है, कोर्ट ये फैसला लेगी कि कितने दिन की कस्टडी उन्हें दी जानी है, 4 दिन की या 7 दिन की, जितने दिन की भी ईडी के अफसर कस्टडी मांगेंगे उस पर कोर्ट ये निर्णय लेगी कि कितने दिन की कस्टडी उन्हें दी जानी है। आपको दिखा दें, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जुट चुकी है। एनसीपी के कार्यकर्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का काफी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि पुलिस बंदोबस्त इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि शक्यता है कि नवाब मलिक को किसी भी क्षण अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो पूछताछ में सहकार्य नहीं कर रहे। और वैसा ही हुआ, थोड़े ही देर बाद नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें अरेस्ट मेमो दिया गया, और उन्हें अरेस्ट करने के बाद ईडी के अफसरों ने उन्हें अस्पताल ले जाया गया है ताकि उनकी मेडिकल चेकअप की जाए। ये सारा कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है, एक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें की जा रही है। कोर्ट में पेश करने के पहले हर आरोपी का मेडिकल जांच किया जाता है, वो फिट है या नहीं, मेडिकली फिट है या नहीं, ये देखा जाता है, और उसके बाद ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। श्वेता जी, केंद्रीय एजेंसियों से महाराष्ट्र सरकार के टकराव की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। दिव्येश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के वो जुटे हुए हैं यहाँ पर, और ये भी बताया जा रहा है कि अभी से नहीं बल्कि काफी देर से, यानी कि पूछताछ की खबर आने के बाद से, जब से ये आशंकाएं गहराने लगी थी कि हो सकता है कि नवाब मलिक आज गिरफ्तार हो जाए, उस समय से इन लोगों का जमावड़ा है। दिव्येश जी बिल्कुल, सवेरे 8 बजे जब नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर लाया गया, करीब 1 से 1.5 घंटे में ये खबर लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। जैसे ही न्यूज माध्यम ने, आज तक ने ये खबर बताई लोगों को कि नवाब मलिक को ईडी के अफसर ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए लेकर आए हैं, उसके बाद से ये भीड़ जुटना शुरू हो गई और ईडी के दफ्तर के बाहर उन्हें आने नहीं दिया गया। पर ईडी के दफ्तर के बाहर के पास ही एनसीपी पार्टी का कार्यालय मौजूद है। ईडी के दफ्तर की पिछली गली में ये कार्यालय है, वहां पर
प्रोटेस्ट किया गया, वहां पर बड़ी भीड़ जमा हुई, पुलिस को बड़ा बंदोबस्त लगाना पड़ा, एसआरपीएफ की बटालियन को बुलाना पड़ा ताकि भीड़ को किसी तरीके से ईडी के दफ्तर के पास जाने से रोका जाए। ईडी के दफ्तर के पास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर ना जा सके। जो भी व्यक्ति जिसे भी अंदर जाना है उसे आईडी दिखाकर ही अंदर जाने दिया गया। उसके बाद जब ये प्रक्रिया शुरू हुई पूछताछ की, करीब आपको बता दें अब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं उनकी पूछताछ को, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो और तादाद में भीड़, जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ और ज्यादा तादाद में यहाँ पर जमा हो गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे रोड को जाम कर दिया गया है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब ऑपोजिशन की वजह से हो रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका किया धरा है, उनके इशारों पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। ईडी के जो सूत्र हैं उनका यही कहना है कि वो पहले से इस केस की जांच कर रहे थे और इस केस की जांच में जिन भी व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा था, जो भी लोग दाऊद इब्राहिम या उनके लोगों से जुड़े हुए थे, किसी भी तरीके से उनकी पूछताछ, उनकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही थी। इकबाल कास्कर को इस केस में अरेस्ट किया गया। दाऊद इब्राहिम के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। सलीम कुरैशी जो कि छोटा शकील के साड़ू भाई हैं, उनका स्टेटमेंट भी इस केस में रिकॉर्ड किया गया है।